गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द HB कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम हिंदी में इकाई 5 दोहे सीखेंगे। इकाई 5 दोहे कवि कबीर, रहीम और तुलसीदास। साहित्य प्रकार दोहे। प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। सबसे पहले हम संत कबीर के बारे में जानते हैं। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। तुलसीदास। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, जो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। तो आइए मित्रों, सबसे पहले हम कबीर द्वारा लिखे गए दोहों का अभ्यास करते हैं। मित्रों, आपके सामने मैंने कबीर के दोहे प्रस्तुत किए हैं। उनमें से पहला दोहा ध्यान से देखिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहो साधु न भूखा जाए। मित्रों, यहाँ पर जो भी दोहे दिए गए हैं, उन दोहों में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली भाषा यानी सारे लोगों को सरलता से सब कुछ समझ में आ जाए, ऐसी भाषा। तो उसमें देखिए, साईं इतना दीजिए। साईं शब्द का प्रयोग कबीर जी ने ईश्वर के लिए किया है, भगवान के लिए किया है। जामे का अर्थ होता है जिसमें, कुटुंब यानी परिवार। कबीर जी ईश्वर से कहते हैं कि साईं इतना दीजिए, यानी हे ईश्वर मुझे इतना दीजिए, इतना धन दीजिए। जामे जिसमें कुटुंब समाय यानी मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके। साईं इतना दीजिए। कबीर जी कहते हैं कि हे ईश्वर मुझे इतना धन दीजिए। जामे जिसमें कुटुंब समाय यानी मेरा पूरा परिवार समा जाए, मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके, इतना मुझे धन दीजिए। और आगे क्या कहते हैं? मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, यानी मैं भूखा ना रहूं, मेरे परिवार का कोई सदस्य भूखा ना रहे और साधु न भूखा जाए। मेरे घर पर आने वाले अतिथि भी भूखे न जाए, यानी कि मेरे घर पर जो अतिथि आए हैं और आने वाले हैं, उसका मैं सत्कार कर सकूं और उन्हें मैं भूखा न रखूं। कोई भी अतिथि कभी भी मेरे घर से भूखा ना जाए। आया समझ में? फिर से एक बार। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहो साधु न भूखा जाए। इसका अर्थ है, कबीर जी कहते हैं, हे ईश्वर मुझे इतना ही धन दीजिए, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। मुझे इतना ही धन दीजिए जिसमें मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके तथा मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे परिवार का कोई सदस्य भी भूखा ना रहे और
साधु न भूखा जाए, यानी मेरे घर पर आने वाले अतिथि का मैं सत्कार कर सकूं और मैं भूखा उन्हें न रखूं और अतिथि कभी भी मेरे घर से भूखा ना जाए। आइए मित्रों, अब हम कबीर का दूसरा दोहा देखते हैं। ध्यान दीजिए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाई। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाई। यहाँ पर बिना विचारे कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा कबीर जी कहते हैं। बिना विचारे जो करे, कबीर जी कहते हैं कि कोई भी कार्य विचार किए बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सो पाछो पछताए, यानी पीछे से हमें पछतावा होता है। काम बिगाड़े आपनो, काम तो हमारा बिगड़ ही जाता है। जग में होत हसाई, और जग में, दुनिया में हमारी हंसी उठती है, हमारा अपमान होता है, हमारी निंदा होती है। तो कबीर जी कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। कबीर जी कहते हैं कि कोई भी कार्य बिना विचार किए नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम बिगाड़े आपनो, क्योंकि बिना विचारे कार्य करने से कार्य बिगड़ सकता है। और सो पाछो पछताए, और हमें उस गलत कार्य का परिणाम भुगतना पड़ता है। फिर क्या होता है? जग में होत हसाई। ऐसे कार्य से हमारी जग में निंदा होती है, दुनिया के लोग हम पर हंसते हैं और हमारा अपमान करते हैं। तो कबीर जी कहते हैं कोई भी कार्य बिना विचार किए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार कार्य करने से वह कार्य बिगड़ जाता है और हमें उस गलत कार्य का परिणाम भुगतना पड़ता है, यानी सो पाछो पछताए, हमें पछताना पड़ता है, जिससे हमारी जग में निंदा होती है और हमारा अपमान होता है। आइए अब हम तीसरा दोहा देखते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, खैर यानी कुशलता, काहू यानी किसी से, दोस्ती यानी दोस्ती, बैर यानी दुश्मनी। कबीर जी सभी की सलामती एवं कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, उसका अर्थ है कि कबीर जी सभी की सलामती एवं कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हे ईश्वर, ना मेरी किसी से दोस्ती है और ना ही दुश्मनी है। सभी मानवों को कुशलता से रखना और सभी का उद्धार करना। समझ में आया मित्रों? कबीरा खड़ा बाजार में, इसका अर्थ है कबीर जी सभी की सलामती एवं खैर, खैर यानी कुशलता, कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से कहते हैं कि ना काहू से दोस्ती, मेरी किसी से दोस्ती नहीं है, और ना काहू से बैर, और ना ही किसी से मेरी दुश्मनी है। सभी मानवों की कुशलता तुम रखना और सभी का उद्धार करना। तो आइए अब मित्रों
अब हम आगे रहीम के दोहों का अभ्यास करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब आपके सामने रहीम के दोहे प्रस्तुत है। पहला दोहा ध्यान से सुनिए। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही। उनते पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। यहाँ भिखारी अर्थात जो भीख मांगने वाला है उसके बारे में रहीम ने बताया है। रहीम कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके, यानी वे नर मर चुके, यानी भिखारी के बारे में रहीम जी कहते हैं जिसकी आदत है हमेशा मांगना। तो रहीम जी कहते हैं, वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही। यानी रहीम जी के अनुसार जो भिखारी अर्थात भीख मांगने वाला है वह मर चुका है, लेकिन उनते पहले वे मुए। भिखारी तो मर ही चुका है जो हमेशा मांगने की आदत रखता है, मांग कर ही अपना गुजारा करता है। तो ऐसे भिखारी तो मर ही चुके हैं, लेकिन रहीम कहते हैं उनते पहले, यानी जो लोग मांगते हैं वे तो मरे हुए ही हैं, लेकिन उनसे पहले वे नर मर चुके। उनते पहले वे मुए, यानी उनसे पहले वह मर चुका है जो जिन मुख निकसत नाही, जो भीख देने के बजाय पहले ही ना कर देते हैं अथवा मना कर देते हैं। आया समझ में? रहीमन वे नर मर चुके। रहीम जी के मत अनुसार वे नर, नर यानी मनुष्य, यहाँ भिखारी के लिए नर शब्द प्रयोजा गया है कि वे भिखारी मर चुके हैं, क्योंकि वे भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। तो रहीम जी के मत अनुसार जो भिखारी अर्थात भीख मांगने वाला है वह तो मर चुका है, लेकिन उनते पहले यानी उनसे पहले वे मुए, यानी वे मर चुके हैं। जिन मुख निकसत नाही, जिनके मुख से ना शब्द निकलता है, यानी वे भीख देने से पहले ही मना कर देते हैं। तो उनते पहले वे मुहे, यानी उनसे पहले वे मनुष्य मर चुके हैं जो भीख देने के बजाय पहले ही ना कर देते हैं अथवा मना कर देते हैं। अब आगे का दोहा ध्यान दीजिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। मित्रों, यहाँ पर रहीम जी ने उत्तम प्रकृति और दुर्जन प्रकृति के मनुष्य का भेद बताया है, यानी सज्जन और दुर्जन मनुष्य के बीच जो भी भेद है उसे यहाँ बताया है। उसके लिए रहीम ने चंदन वृक्ष का और भुजंग, भुजंग यानी सर्प का दृष्टांत लिया है। रहीम जी कहते हैं जो उत्तम प्रकृति का, यानी जो व्यक्ति अच्छे गुण एवं आचरण वाला है वह का करी सकत कुसंग। कुसंग यानी बुरी संगति। का करी सकत यानी वह बुरी संगत कैसे कर सकता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, रहीम कहते हैं जो मनुष्य उत्तम प्रकृति यानी अच्छे गुणों वाला, अच्छे आचरण वाला है, वह व्यक्ति का करी सकत कुसंग यानी वह
कैसे कुसंग यानी बुरी संगत कर सकता है, बुरी संगत में फंस सकता है। जो व्यक्ति उत्तम गुणों वाला है, उत्तम आचरण वाला है, वह व्यक्ति कैसे बुरी संगत कर सकता है। इस बात को समझाने के लिए रहीम ने चंदन वृक्ष और सांप का दृष्टांत हमें दिया है। रहीम जी कहते हैं, चंदन विश्व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यानी जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर उसकी सुगंध के कारण सांप लिपटे रहते हैं, वह चंदन का पेड़ विष रहित रहता है। यानी चंदन का गुण है सुगंध फैलाना, और भुजंग यानी सांप का स्वभाव है दूसरों में विष फैलाना, दूसरों को डंक मारना। लेकिन फिर भी चंदन का पेड़ विष रहित रहता है। चंदन के वृक्ष पर हमेशा सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी सांप के विष को चंदन का वृक्ष ग्रहण नहीं करता। यानी चंदन के वृक्ष पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह अच्छे गुणों और आचरण करने वाले व्यक्ति पर बुरी संगत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आया समझ में मित्रों? फिर से एक बार, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम गुणों वाला है, उत्तम आचरण वाला है, वह व्यक्ति करी सकत कुसंग, यानी किस प्रकार से बुरी संगत कर सकता है। उसे समझाने के लिए रहीम ने चंदन वृक्ष और सांप का हमें उदाहरण दिया है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर हमेशा सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन का वृक्ष सांप के विष को, जहर को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि चंदन उत्तम प्रकृति का है। चंदन का वृक्ष हमेशा अपनी सुगंध फैलाता रहता है, और सांप का स्वभाव है दूसरों को डंक देना, विष फैलाना। लेकिन फिर भी सांप के विष का चंदन के वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अच्छे गुणों वाला है, अच्छे आचरण वाला है, उस व्यक्ति पर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ता है। आइए अब हम तीसरा दोहा देखते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। यहाँ रहीम जी ने बड़े व्यक्तियों की महिमा का गुणगान करते हुए कहा है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। यानी जो बड़े व्यक्ति है, बड़े गुणवान व्यक्ति है, वे कभी बड़ाई ना करे। यानी गुणवान व्यक्ति, जो बड़े गुणवान व्यक्ति है, वह कभी भी अपनी महिमा, बड़ाई यानी अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा खुद अपने मुंह से नहीं करते हैं। बड़े न बोले बोल, यानी बड़े बड़े बोल नहीं बोलते हैं, अपनी प्रशंसा खुद अपने मुख से नहीं करते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, यानी बड़े व्यक्ति है जो, वह अपनी बड़ाई यानी अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा बड़े न बोले बोल, अपने मुख से कभी भी नहीं करते। इसके लिए रहीम जी ने हीरे का उदाहरण दिया है कि रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार हीरा बहुत ही कीमती होता है, हीरा बहुमूल्य रत्न है, फिर भी वह अपना मूल्य कभी खुद नहीं बताता है।
उस प्रकार रहीम जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपनी स्वयं की तारीफ अपने मुंह से कभी नहीं करनी चाहिए। जो लोग बड़े हैं, बड़े व्यक्ति की महिमा का गुणगान करते हुए रहीम जी हमें कहते हैं कि बड़े गुणवान व्यक्ति अपनी महिमा खुद अपने मुंह से नहीं करते हैं। इसे समझाने के लिए रहीम जी आगे कहते हैं, रहीमन हीरा कब कहे, यानी हीरा कभी कहता है कि 1,00,000 टका मेरो मोल, यानी मेरा मूल्य 1,00,000 टका है, 1,00,000 रुपये का मैं हूँ। ऐसा हीरा कभी भी अपने मुंह से नहीं बताता। तो रहीम कहते हैं कि हीरा बहुमूल्य होने पर भी वह कभी अपना मूल्य खुद नहीं बताता है। उसी प्रकार व्यक्ति को कभी अपनी स्वयं की तारीफ अपने मुख से नहीं करनी चाहिए। अब हम पेज नंबर 29 पर चलते हैं। मित्रों, आपके सामने तुलसीदास रचित 2 दोहे प्रस्तुत है। हम पहला दोहा देखते हैं। आवत हिय हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। आवत यानी आना, आया हुआ। हिय यानी हृदय में। हर्षय यानी खुशी। नैनन यानी आँखों में। स्नेह यानी स्नेह, प्यार। कंचन यानी सोना। मेह यानी मेघ, बारिश। आवत हिय हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। मित्रों, यहाँ पर तुलसीदास हमें कहना चाहते हैं कि जिस घर में लोग मेहमान को आया देखकर प्रसन्न न हो और जिनकी आँखों में मेहमान के लिए स्नेह न हो। आवत हिय हर्षय नहीं, यानी मेहमान को आया देखकर हृदय में खुशी न हो। और नैनन नहीं स्नेह, आँखों में मेहमान के लिए स्नेह न हो। ऐसे घर में यदि सोना बरसता हो, कंचन बरसे मेघ, यानी ऐसे घर में यदि सोना बरसता हो तो भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। मित्रों, हमारे सामाजिक संबंध प्रेम और आदर की शुद्ध भावना पर टिके हुए हैं, धन संपत्ति पर नहीं। पैसे पर टिके हुए संबंधों के पीछे लोभ और स्वार्थ की भावना रहती है। ऐसे खोखले संबंधों को हमें महत्व नहीं देना चाहिए और न ही इस तरह के लोगों के घर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के यहाँ जाने से हमें केवल उपेक्षा और अपमान ही मिलेगा। अतः ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार तुलसीदास हमें कहना चाहते हैं कि जिस घर में लोग मेहमान को आया देखकर प्रसन्न न हो और जिनकी आँखों में हमारे लिए स्नेह की भावना न हो, ऐसे घर में यदि सोना बरसता हो तो भी हमें वहाँ जाना नहीं चाहिए। आइए अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। विद्या धन उद्यम बिना, कहो छुपावे कौन, बिना डुलाए न मिले, ज्यों पंखा को पौन। यहाँ कहो का मतलब है कहिए, बताइए। पावे का मतलब है पाता है। ज्यों इसका अर्थ है जैसे। पौन यानी पवन, हवा। उद्यम यानी परिश्रम। मित्रों, यहाँ पर तुलसीदास ने परिश्रम का महत्व बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना परिश्रम विद्या धन प्राप्त नहीं हो सकता है। जिस प्रकार पंखा हिलाए बिना हमें हवा
प्राप्त नहीं होती है। तुलसीदास कहते हैं कि जिस प्रकार हवा प्राप्त करने के लिए भी हमें पंखे को हाथ से हिलाना पड़ता है, यानी पंखे को हिलाने में हमें परिश्रम करना पड़ता है, इस प्रकार विद्या को प्राप्त करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। अर्थात कोई भी कार्य बिना परिश्रम के संभव नहीं होता है। आइए मित्रों, अब हम शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। शब्दार्थ: कुटुंब यानी कुटुंब, परिवार। खैर यानी कुशल। नाद का अर्थ है आवाज़, ध्वनि। कुसंग यानी बुरी संगत। भुजंग यानी सांप, सर्प। नैनन यानी आँखों में। हर्षे यानी खुशी। कंचन का अर्थ है सोना। मेह का अर्थ है मेघ। उद्यम यानी परिश्रम। पौन, पवन यानी हवा। खान खाना यानी सरदारों का सरदार, एक उपाधि। आइए अब हम अभ्यास में दिए गए प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उद्यम यानी परिश्रम। वाक्य आप इस प्रकार लिख सकते हैं: विद्या धन उद्यम से ही प्राप्त होता है। दूसरा, प्रकृति यानी ईश्वर द्वारा निर्मित। ईश्वर ने हमें बहुत सी सुंदर प्राकृतिक संपत्तियाँ दी है। खैर यानी कुशल। हमें सभी की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। कुसंग का अर्थ है बुरी संगत। इसका वाक्य इस प्रकार: कुसंगति द्वारा व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। कंचन का अर्थ है सोना। व्यक्ति कठोर परिश्रम करके ही कंचन बनता है। जप माला यानी जाप करने की माला। संतों की हाथों में हमेशा जप माला रहती है। दुख यानी दुखी होना। हमें हमेशा दुखी लोगों की सेवा करनी चाहिए। भुजंग यानी शाप। शिवजी के गले में भुजंगों की माला है। हर्ष यानी खुशी। वर्षा के आने पर हम सभी के मन में हर्ष उत्पन्न होता है। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे? उत्तर: यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। स्वस्थ शरीर और तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ। अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी प्रकार का दुख न पहुँचने दूँ और समाज और राष्ट्र की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूँ। दूसरा प्रश्न, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? उत्तर: अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूँगा। मेरा चरित्र और मेरे विचार अच्छे बनेंगे। मैं समय का सदुपयोग करूँगा। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे बर्बादी से बचाएगी। मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। तीसरा प्रश्न, लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? उत्तर: लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटा रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग मालाओं से जप करते हैं, गले में भी अलग अलग मालाएं धारण करते हैं। धर्म के नाम पर देव देवियों को भोग चढ़ाते हैं, उनके सामने कई प्रकार के व्यंजन बनाकर रखते हैं, भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं और कहीं पर पशुओं की बलि भी दी जाती है। इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं। चौथा प्रश्न, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? उत्तर: कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं।
कुछ लोग भूकंप, बाढ़, प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगने लगते हैं। कुछ अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं। गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण करते हैं और उन बच्चों से भीख मंगवाते हैं। कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। आइए मित्रों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। स्वाध्याय प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? उत्तर, कबीर भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और घर पर आया हुआ कोई साधु, फकीर या अतिथि भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। दूसरा प्रश्न, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? उत्तर, बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हम हंसी के पात्र बनते हैं। लोग तरह तरह के ताने मारकर हमारी मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। तीसरा प्रश्न, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? उत्तर, रहीम जी मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। चौथा प्रश्न, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? उत्तर, रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। वे कभी बड़े बड़े बोल नहीं बोलते। बड़ी बड़ी बातें करके अपना बड़प्पन दिखाना, अपनी प्रशंसा करना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत कभी नहीं बताता, उसी प्रकार बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। पांचवा प्रश्न, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? उत्तर, तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आँखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना ही बरसता क्यों न हो, हमें वहाँ कभी जाना नहीं चाहिए। मित्रों, यहाँ पर इकाई 5 समाप्त हुआ। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, 10 तारीख से आपकी ऑनलाइन रिवीजन टेस्ट शुरू हो रही है। अभ्यासक्रम आपको मिल गया होगा। यदि नहीं मिला तो आप लिख लो। हिंदी में 1 से 4 पाठ है और संस्कृत में भी 1 से 4 चैप्टर। हिंदी में 1 से 4 चैप्टर में व्याकरण में समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द, शब्द समूह के लिए 1 शब्द और शब्दकोश के क्रम में लिखिए, उसका समावेश मैंने किया है। समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द, शब्द समूह के लिए 1 शब्द आपको शब्दार्थ दिए गए हैं पाठ के नीचे, उसमें से आपको तैयार करना है और शब्दकोश के क्रम में स्वाध्याय में जो दिए गए हैं उनमें से आपको तैयार करना है। और बाकी जो MCQ है वह आपको पाठ पढ़ना है।
पाठ के एक एक वाक्य को आप ध्यान से पढ़िए ताकि उनमें से पूछा गया हर एक MCQ का उत्तर आप उसका उत्तर लिख सके। तो इस प्रकार आपको 1 से 4 पाठ हिंदी में तैयार करने हैं। संस्कृत का मैं आपको जो भी अभ्यासक्रम तो मैंने दे दिया 1 से 4 चैप्टर, और आपको क्या क्या उसमें तैयार करना है वह मैं आपको सोमवार को बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।